नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा सोहना से मंत्री संजय सिंह का टिकट कट गया है। पेहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह का भी टिकट काटा गया है। रानिया से मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का भी टिकट कटा है। बता दें कि 25 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दरअसल बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बता दें, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कौन सी विधानसभा से टिकट मिला है। तो ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला से टिकट दिया गया है। बता दें कि अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा असीम गोयल को अंबाला शहर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। संतोष सरवन मुलाना से टिकट लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बलवंत सिंह को सडौरा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कंवरपाल गुर्जर को जगाधरी से टिकट मिला है। इसके अलावा घनश्याम दास अरोड़ा को यमुनानगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। श्याम सिंह राणा को रादौर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा सुभाष कलसाना को शाहबाद से टिकट दिया गया है। सुधा को थानेसर से टिकट मिला है। वहीं कमलजीत सिंह अजराना को पेहोवा से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने चूंकि 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें कुलवंत सिंह बाजीगर को टिकट मिला है। कमलेश राणा को कलायत से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लीलाराम गुर्जर को कैथल से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बता दें कि भगवान दास कबीरपंथी को नीलोखेड़ी से चुनावी मैदान में प्रत्याशी बना के भेजा गया है। रामकुमार कश्यप इंद्री से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा जगमोहन आनंद को करनाल से टिकट मिला है। वहीं हरविंदर कल्याण को घरौंदा से चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। महिपाल ढांडा को पानीपत ग्रामीण से चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रमोद कुमार विज को पानीपत शहर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कृष्णलाल पवार को इसराना से टिकट मिला है। बता दें कि मनमोहन भड़ाना को समालखा से टिकट दिया गया है। पवन खरखौदा को खरखौदा से टिकट मिला है। वहीं निखिल मदान को सोनीपत से चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। अरविंद शर्मा पर भी भरोसा जताया गया है। गोहाना से उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। रामकुमार गौतम को सफीदों से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कृष्णलाल मिड्डा को जींद से चुनावी मैदान में भेजा गया है। देवेंद्र अत्री उचाना कला से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं देवेंद्र सिंह बबली को टोहाना से टिकट दिया गया है। इसके अलावा दुड़ाराम बिश्नोई को फतेहाबाद से टिकट मिला है। बता दें कि सुनीता दुग्गल को रतिया से चुनावी मैदान में पार्टी ने भेजा है। राजेंद्र देशजोदा को कालावली से टिकट दिया गया है। तो तमाम ऐसे नाम जिनको बीजेपी ने पहली सूची में शामिल किया है और भव्य बिश्नोई को आदमपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची सामने आ गई है। 67 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें तमाम लोगों के टिकट कटे भी हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सीट बदल दी गई है। बता दें कि 25 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। रानिया से मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का टिकट काटा गया है। पेहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट कटा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़ गए हैं। ललित, बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लंबे समय से इंतजार हो रहा था बीजेपी की सूची का, आखिरकार वो समय आ गया है जब बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि इसमें खास बात यह है कि कुछ लोगों के टिकट काटे भी गए हैं, कुछ मौजूदा विधायकों की सीट भी बदली गई है। बदलाव देखने को मिला है बीजेपी की पहली लिस्ट में और तकरीबन 9 विधायक हैं और तकरीबन 7 से 8 मंत्री हैं जिनको टिकट इस बार नहीं दिया गया है और तकरीबन 3 मंत्री हैं, 3 लोग हैं जिनकी सीट को बदल दिया है पार्टी में जी। इसके अलावा जो 3 लोग दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए थे, यानी कि जेजेपी से बीजेपी में आए थे, उनको भी टिकट दे दिया है। साथ ही तकरीबन 6 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। तो काफी सारे चेंजेस इस बार जो है उसमें देखने को मिल रहे हैं और 23 उम्मीदवारों की सूची जो है अभी और जारी होनी है। तो उसको भी अभी जो है माना जा रहा है कि 1-2 दिन में जल्दी जारी कर दिया जाएगा और अब पार्टी जो है पूरी तरह से कैंपेन में चली जाएगी। जी
बिल्कुल ललित, हालांकि अब पार्टी का कैंपेन भी शुरू होगा चूंकि चुनाव के लिए बेहद कम समय, एक महीने का समय। आज 5 सितंबर और 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में ये सूची कई मायनों में अहम भी है क्योंकि कई लोगों की टिकट काटे। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले भी कहा गया था कि जो 2 बार के विधायक है जिनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन नहीं देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में जिनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस बीच खास बात ये निकल करके सामने आ रही है, जो दूसरी पार्टियों से जिन्होंने बीजेपी का रुख किया था उनको भी टिकट दिया गया है। हाँ बिल्कुल, 3 आदमी हैं जिसमें बेगम सिंह बबली है, अनूप धानक है जी, और एक शख्स और है जिनको भी जो जेजेपी से बीजेपी में आए थे उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये नंबर जो है आने वाले 23 नंबरों में और भी बढ़ सकता है। और साथ ही पार्टी ने जो है सांसदों को भी मैदान में उतारा है। सुनीता दुग्गल पूर्व सांसद रही हैं, उनको मैदान में उतारा है। अरविंद शर्मा सांसद रहे हैं, उनको मैदान में उतारा है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो दिख रहे हैं और पार्टी ने कोशिश की है कि एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए जिसमें कि हर चीज का समावेश हो, हर समाज का समावेश हो। जी बिल्कुल ललित, पार्टी ने समावेश बिठाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इस बीच अब राजनीति और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का कहना यह है कि पार्टी के पास अपने कोई उम्मीदवार नहीं है जो जनता के बीच अपनी पैठ बना पाए। शायद यही वजह है कि दूसरी पार्टी से जो भी विधायक है जिन्होंने बीजेपी का रुख किया है उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब विपक्ष तो अपनी बातें कहता ही है जी, लेकिन उम्मीदवार कितने दमदार हैं ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। और क्योंकि उम्मीदवार कितना प्रभावी है, कितनी वोट से जीतता है या हारता है, ये सब नतीजे जो है 8 तारीख को पता चलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी से आने वाले महिलाओं को और आरती राव को टिकट दिया है जी, श्रुति चौधरी को टिकट दिया है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने जो है इस बार एक नया बदलाव किया है जी, और जीत की तरफ जो है कदम बढ़ाया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि इस बीच राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि सूची जारी होने के बाद जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी ओर मनोहर लाल का बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। सूची और जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे और भी सभी प्रमुख लोगों की सीटें अपनी अपनी तय कर दी गई हैं। और मैं समझता हूं कि आज चूँकि 4 तारीख है, कल से ही नॉमिनेशन शुरू है और 5 से 12 तक सब लोग अपना नॉमिनेशन करेंगे। बाकी बची हुई जो 22-23 सीटें और हैं उनको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको क्लियर करेगा तो उनकी अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा। सर, इतना लंबा समय क्यों लगा सर? काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्या कुछ मंथन किया जा रहा था? क्या कोई आपसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये थी कि अनबन चल रही है? कुछ नहीं, किसी प्रकार की कोई अनबन नहीं है, क्योंकि चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उसी हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी 1-आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी। सर, कौन से बड़े नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका असर? देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं 2-2 पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा। उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फार्म भरवा करके इतने कैंडिडेट तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे,
मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से हमारी भगदड़ जो बचने वाली है, उस भगदड़ बचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई सर, हरियाणा बीजेपी कितना टफ कंपटीशन है इस बार? हरियाणा में देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास। सर, संजय सिंह की और बिशंबर सिंह की टिकट काटी गई है, सर क्या वजह मानते हैं? सर, परफॉर्मेंस उनकी वीक रही है। देखिए, जहाँ तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है, किनको टिकट मिली है, किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे, लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के खासा चुनाव है, दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं को मिलेगा। सर, बीच में कुछ पहलवानों को, कुछ समूह को लेकर के पहलवानों को एक समूह को नाराज, अब कांग्रेस जो है वो ही पैतरा अपना रही है, टिकट दे रही है उनको। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे, आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के गाँव से नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफगोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफगोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है।